जय श्री करणी जी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के उस अद्भुत और चमत्कारी धाम में जहां यमराज के नियम भी बदल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि देशनोक के मंदिर में हजारों चूहों को माता की संतान क्यों माना जाता है और क्यों यहां सफेद चूहे का दिखना साक्षात माता के दर्शन के बराबर है? आज के इस वीडियो में हम करणी माता के जन्म से लेकर उनके 151 वर्षों के चमत्कारी जीवन और बीकानेर रियासत की स्थापना की पूरी गाथा जानेंगे। अगर आप भी मां करणी के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां करणी जरूर था का आउट। बीकानेर के देशनोक में विराजी मां करणी माता की कथा श्रद्धा और चमत्कारों से भरी हुई है। माना जाता है कि उनका जन्म 14वीं शताब्दी में मारवाड़ के सुवाब गांव में एक चारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था और जन्म से ही उनमें दैवीय शक्तियां दिखने लगी थीं। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार उन्होंने अपनी बुआ के हाथ की टेढ़ी उंगलियों को छूकर ठीक कर दिया था, जिसके बाद उन्हें करणी कल्याण करने वाली पुकारा जाने लगा। करणी माता का विवाह किपोजी चारण से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सांसारिक सुखों के बजाय जनसेवा और भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब बाई का विवाह अपने पति से करवा दिया ताकि परिवार चलता रहे और वे स्वयं तपस्विनी का जीवन जी सकें। वे बीकानेर के राजाओं की आराध्य देवी बनी और जोधपुर व बीकानेर के किलों की नींव भी उन्हीं के आशीर्वाद से रखी गई थी। मंदिर में चूहों काबा के होने के पीछे एक बहुत ही मार्मिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार करणी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण कुलायत तहसील की कपिल सरोवर में डूब गया था। माता ने यमराज से अपने पुत्र के प्राण वापस मांगे, लेकिन यमराज ने पहले मना कर दिया। माता के हठ और तप के आगे यमराज को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त रही। तब माता ने घोषणा की कि उनके वंशज मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएंगे, बल्कि वे चूहों के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेंगे और अगले जन्म में फिर से मनुष्य के रूप में उनके परिवार में आएंगे। यही कारण है कि आज भी देशनोक मंदिर में हजारों चूहे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घूमते हैं और उन्हें माता की संतान मानकर पूजा जाता है। वहां सफेद चूहे का दिखना माता का साक्षात दर्शन और अत्यंत शुभ माना जाता है। करणी माता को साक्षात जगदम्बा का अवतार माना जाता है, जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। करणी माता के जीवन से जुड़ी कुछ और भी अद्भुत बातें और लोक मान्यताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती हैं। माता करणी ने न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 151 वर्षों तक इस धरती पर रहकर मानवता की सेवा की। उन्होंने हमेशा अहिंसा और जीव संरक्षण का संदेश दिया। देशनोक का इलाका, जहां आज उनका मुख्य मंदिर है, वहां उन्होंने ओरण, पवित्र वन की स्थापना की थी। आज भी उस क्षेत्र में पेड़ काटना या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है, क्योंकि मान्यता है कि वहां की हरियाली और जीव स्वयं माता के संरक्षण में है। उनकी शक्तियों से जुड़ा एक और प्रसंग मारवाड़ और बीकानेर के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। जब राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी, तो उन्होंने माता करणी को ही आमंत्रित किया था ताकि राज्य समृद्ध और सुरक्षित रहे। इसी तरह बीकानेर की स्थापना करने वाले राव बीकाजी को भी माता का ही वरदान प्राप्त था। उनके आशीर्वाद के कारण ही बीकानेर रियासत कभी हार का सामना नहीं करती थी और उनके ध्वज पर आज भी करणी माता का प्रतीक चील अंकित है। माता के अंतर्ध्यान होने की कथा भी बहुत अलौकिक है। 151 वर्ष की आयु में जब वे जैसलमेर से वापस देशनोक लौट रही थीं, तब धनेरू के पास उन्होंने अपनी यात्रा रोकी। वहां उन्होंने अपने अनुयायियों से जल मंगवाया और फिर ज्योति के रूप में विलीन हो गईं। उनकी याद में आज भी वहां एक छोटा मंदिर बना हुआ है। चूहों काबा के बारे में एक और विशेष बात यह है कि देशनोक मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे होने के बावजूद वहां कभी प्लेग जैसी बीमारी नहीं फैली, न ही वहां कभी बदबू आती है। भक्त इन चूहों का जूठा प्रसाद कड़ाव बहुत श्रद्धा से खाते हैं और आज तक किसी के बीमार होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। क्या आप करणी माता के परोपकारी स्वभाव और उनकी शक्ति के बारे में कई और गहरी बातें प्रचलित हैं जो उनके प्रति आस्था को और अटूट बनाती हैं। माता की करुणा का एक बड़ा उदाहरण उस समय मिलता है जब राजस्थान के इस मरुस्थलीय इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था। लोक मान्यताओं के अनुसार माता ने अपनी शक्तियों से अकाल पीड़ितों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था की थी। वे गायों की बहुत बड़ी सेवादार थीं। उन्होंने अपनी पूरी उम्र गौ सेवा में लगा दी और आज भी उनके मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में गायों को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता अपने साथ हमेशा एक त्रिशूल रखती थीं, जो बुराई के नाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। एक और दिलचस्प प्रसंग माता के डोकड़ी स्वरूप से जुड़ा है। जब वे वृद्ध हो गईं, तब लोग उन्हें प्यार से डोकड़ी, बूढ़ी माँ कहकर पुकारने लगे। माना जाता है कि आज भी मंदिर में जब शाम की आरती होती है तो साक्षात माता किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहती हैं। मंदिर की बनावट भी ऐसी है कि मुख्य गर्भगृह में माता की मूर्ति के चरणों में हमेशा चूहे खेल रहे होते हैं।
भक्तों का मानना है कि अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो करणी माता ने उस दौर में नारी शक्ति की एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने राजाओं के बीच होने वाले युद्धों को रुकवाया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वे केवल चारण समाज की ही नहीं बल्कि हर जाति और वर्ग के लोगों की आराध्य बनी। आज भी देशनोक आने वाला हर भक्त, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, माता के दरबार में आकर अपनी जात हाजिरी लगाता है और वहां के पवित्र कुंड में स्नान कर खुद को धन्य मानता है। माता के चमत्कारों की एक और कड़ी ये है कि मंदिर में चूहों को जो दूध और अनाज चढ़ाया जाता है उसे वहां के काबा बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कभी भी मंदिर परिसर के बाहर ये चूहे नजर नहीं आते। वे केवल मंदिर की सीमा के भीतर ही रहते हैं, जैसे वे माता की सुरक्षा में तैनात कोई सेना हो। करणी माता के आध्यात्मिक सफर और उनके धाम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई हैं और भक्तों के लिए अटूट विश्वास का केंद्र हैं। माना जाता है कि माता आज भी अपने सूक्ष्म रूप में देशनोक के आसपास ही निवास करती हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार जब भी उनके किसी अनन्य भक्त पर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो माता चील काइट का रूप धारण करके उसकी रक्षा करने पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चील को बहुत पवित्र माना जाता है और उसे माता का ही एक स्वरूप मानकर सम्मान दिया जाता है। मंदिर के भीतर की व्यवस्था भी अपने आप में अनोखी है। वहां मौजूद हजारों चूहों काबा के बीच एक रहस्य ये भी है कि मंदिर में आज तक कभी कोई बिल्ली प्रवेश नहीं कर पाई, जबकि मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसके अलावा चूहों की संख्या हमेशा एक समान बनी रहती है, न तो वे कभी कम होते दिखते हैं और न ही बहुत ज्यादा बढ़ते हुए। मौत के बाद ये चूहे कहीं बाहर नहीं फेंके जाते, बल्कि ऐसी मान्यता है कि वे मंदिर के भीतर ही कहीं लुप्त हो जाते हैं। माता की भक्ति का एक पहलू उनके सांवरा, काले चूहों और सफेद चूहों के बीच का अंतर भी है। मंदिर में हजारों काले चूहे हैं, लेकिन उनके बीच मात्र कुछ ही सफेद चूहे होते हैं। इन सफेद चूहों को साक्षात माता करणी और उनके पुत्रों का अवतार माना जाता है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी अगर किसी भक्त को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो वो अपनी यात्रा को सफल मानता है। ऐसी मान्यता है कि सफेद चूहे के दर्शन होने का मतलब है कि माता ने आपकी पुकार सुन ली है। माता करणी ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी मर्यादा और तप का पालन किया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के अहंकार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा लोक कल्याण के लिए किया। उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ भी उस समय आवाज उठाई थी और सभी वर्गों को एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणा दी थी। यही कारण है कि आज उनके मंदिर के द्वार हर धर्म और हर जाति के व्यक्ति के लिए खुले हैं और वहां मिलने वाला ओरण का प्रसाद हर कोई समान भाव से ग्रहण करता है। राजघराने के करणी माता और बीकानेर राजघराने के बीच का संबंध इतना गहरा है कि बीकानेर के इतिहास की कल्पना माता के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। जब राव बीकाजी ने अपने पिता राव जोधा का राज्य जोधपुर छोड़कर नए राज्य की स्थापना का संकल्प लिया, तब वे माता करणी की शरण में आए थे। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बीका, तेरा प्रताप तेरे पिता से भी सवाया होगा और तेरे नाम से ही इस नए राज्य की ख्याति युगों युगों तक रहेगी। उन्हीं के वचनों के कारण सन 1488 में बीकानेर शहर की नींव रखी गई। बीकानेर के राजाओं ने हमेशा खुद को माता का दीवान माना और राज्य की हर सफलता को उनके चरणों में अर्पित किया। माता के 151 वर्षों के लंबे जीवनकाल की एक और प्रभावशाली घटना उनके धनेरू प्रवास की है। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब वे जैसलमेर से देशनोक लौट रही थीं, तब उन्होंने धनेरू की तलाई पर विश्राम किया। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को दूर रहने को कहा और स्वयं धूनी रमाकर बैठ गईं। देखते ही देखते उनका भौतिक शरीर एक दिव्य प्रकाशपुंज में बदल गया और वे आकाश में विलीन हो गईं। इस चमत्कार को देख वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। एक और अद्भुत बात जो आज भी देखने को मिलती है वो है कड़ाव, बड़ी कड़ाही की महिमा। मंदिर में 2 विशाल कड़ाव रखे हुए हैं जिन्हें सावण और भादवा कहा जाता है। कहा जाता है कि माता के समय में इन कड़ाही में बना भोजन कभी कम नहीं पड़ता था, चाहे कितने ही लोग खाने वाले क्यों न हों। आज भी इन कड़ाही का विशेष धार्मिक महत्व है और उत्सवों के दौरान इनमें माता का भोग तैयार किया जाता है। माता के जीवन का एक मुख्य संदेश पर्यावरण संरक्षण भी था। उन्होंने देशनोक के आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र को ओरण घोषित किया था। आज के आधुनिक दौर में भी उस ओरण से कोई भी व्यक्ति लकड़ी नहीं काटता। यदि कोई गलती से भी वहां के पेड़ या जीव को नुकसान पहुंचाता है तो उसे माता का कोप झेलना पड़ता है, ऐसी लोक मान्यता है। इसी डर और श्रद्धा के कारण वो पूरा क्षेत्र आज भी हरा भरा जंगल बना हुआ है, जो रेगिस्तान के बीच एक वरदान जैसा है। तो ये थी मां करणी की वो महिमा जो सदियों से भक्तों का कल्याण करती आ रही है। आज भी देशनोक का ये मंदिर विज्ञान के लिए एक चुनौती और भक्तों के लिए साक्षात स्वर्ग है।
उम्मीद है माता की ये कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं, मंदिरों के रहस्य और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मां की कृपा आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। जय माता दी।